बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कासिम मुनीर। आप देख रहे हैं एक म्यूज़िकली प्रोग्राम और मेरे साथी होस्ट हैं राजा अंसर साहब। और आज जो हमारे साथ टीम मौजूद है ये बैरून मुल्क से लेके हैं ये पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान का इन्होंने जो टैलेंट है वो बाहर दूसरे मुल्कों में, ख़ासकर अमेरिका, इंग्लैंड और कई दूसरे ममालिक में पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर जोसेफ साहब, जो म्यूज़िकल टीचर रहे हैं, म्यूजिशियन भी रहे हैं और इन्होंने अमेरिका में काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं, इंग्लैंड में किए हैं, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में किए हैं। और हमारे साथ जो मौजूद हैं म्यूज़िकल डायरेक्टर जनाब NS राजा साहब, जिन्होंने 1976 में पहली बार जो है PTV पर रिकॉर्डिंग कराई। ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि इतने मैच्योर और इतने काबिल जो लोग हैं आज एशिया टुडे के स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ एक यंग टैलेंट जो कि अपना APS स्कूल में म्यूज़िकल टीचर भी हैं और मज़ीद इनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो आगे चल के आपको हमारा कैमरा भी दिखाएगा। जी अंसर भाई, मज़ीद जो हमारे गेस्ट बैठे हैं उनका आप ज़रा तारफ़ कराते चलें। राजू DJ1 म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं और इसके अलावा इनकी खिदमत म्यूज़िक के हवाले से बहुत बेहतर तरीके से जानी जाती हैं। आज हम इनको परफॉर्म करके दिखाने के लिए अपने स्टूडियो में मधु किया हमने, तो अभी आपके सामने इनकी जो परफॉर्मेंस है वो लाइव आएगी और आपकी चीज़ें सारी जो है वो इंशाल्लाह ताला देखेंगे। मैं यही कहूँगा कि वो जो उनको ज़्यादा बेहतरीन गज़ल म्यूज़िक कोई भी वो जो जिसमें वो एक्सपर्ट हैं वो गाकर सुनाकर हमें बताएं, ताकि हम इनकी उस खूबसूरत आवाज़ और म्यूज़िशियन और जो भी डायरेक्शन ये देंगे उससे हम लोग मबजूज हो सकें। जी प्रोफेसर साहब। बहुत शुक्रिया। आपकी खिदमत में एक पंजाबी गज़ल पेश कर रहा हूँ। सोहणीए जे तेरे नाल दगा मैं कमावां, रब करे मैं मर जावां। रब करे मैं मर जावां, हो रब करे मैं मर जावां। दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावां, रब करे मैं मर जावां। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं करे मैं मर जावां। लभनी नहीं तेरे जई चीज़ जहान ते, सौ तेरी दिनात रख के कुरान ते। लभनी नहीं तेरे जी चीज़ जहान ते, सौ तेरी दिनात रख के कुरान ते। खुला जिया दिल तेरा, खुला जिया दिल तेरा, कदी मैं दुखावां, रब करे मैं मर जावां, हो रब करे मैं मर जावां। मुख तेरा वेख के
चन्न शर्मांदा चन्न शर्मांदा चन्न शर्मांदा वे रब भी बना के तेनू आप पछतांदा मुख तेरा वेख के चन्न शर्मांदा है रब भी बना के तेनू आप पछतांदा तेरी जे तारीफ तेनू झूठ में सुनावा तेरी जे तारीफ तेनू झूठ में सुनावा रब कर मैं मर जावा रब कर मैं मर जावा सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा रब कर मैं मर जावा रब कर मैं मर जावा जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि बेहतरीन टैलेंट के साथ साथ ये हिंदुस्तान की ताकत भी है और इसको विरसे का नाम आप इसलिए दे सकते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने इस म्यूज़िक से पूरी दुनिया में जिस मुल्क से भी ताल्लुक़ होता है उस मुल्क का नाम रोशन करते हैं और एज ए पाकिस्तानी होने पर मैं भी फ़ख्र महसूस करता हूँ और ये लोग भी फ़ख्र इसलिए महसूस करते हैं कि आज कहीं भी ये जाते हैं तो सबसे पहला नाम आता है मेरे पाकिस्तान का और ये भी नाम इस्तेमाल करते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ उससे हमें फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन अफसोस का एक मकाम ये भी है कि यहाँ पर इतने टैलेंटेड लोग हैं एक जो हमारे ये डायरेक्टर साहब हैं 1976 में जिन्होंने PTV पर अपना पहला प्रोग्राम शूट करवाया तो आप देख लें कि एक बड़ा लंबा अरसा बनता है उसके बावजूद ये लोग किस तरह की ट्रैवलिंग में है और अगर हालात को संजीदा लिया जाए हुकूमत और दूसरे जो इदारे हैं खासकर PTV एक इतनी बड़ी एकेडमी है जहां से आज देखें कि इतने चैनल्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं कि आज हम गिनने को बैठे तो थक जाते हैं लेकिन अफसोस के साथ जो ये हमारे मुल्क की कारीन थी इसको दबा दिया गया इसको जो ऐसे लोग थे फरसुदा किस्म के उन्होंने इनको नोच डाला और इनका जो टैलेंट था उसके साथ साथ इनकी जो मर्यादा थी वो मर गई। लेकिन आज भी खुशी का एक मकाम है कि एक साइड पर जहां ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं स्लो कर रहे हैं या जिस तरह भी है लेकिन अपना वो काज अपना मकसद और अपनी वो सिकाफत और अपना वो म्यूज़िक और अपना कल्चर ये छोड़ नहीं सके बल्कि उसके ऊपर सख्ती से कारबंद है। अब हम देख रहे हैं खासकर जो एक कोरोना की वबा है जैसे पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है बड़े बड़े सरमायादार से लेकर तकरीबन हर तबके का जो शख्स है वो बुरी तरह मुतासिर है और उसमें खासकर ये जो हमारे फनकार भाई हैं जिनको देखें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिलता तो ये किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं अपने सालो सामान के साथ तो इनको मैं सलूट करता हूँ इनकी अजमत को। सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाना सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाना प्रेम की पथ पे चलते चलते हो गई मैं बदनाम सांसों की माला पे सिमरूं मैं खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू
हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में सिर्फ एक कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से, कुछ लोग हमारे जो अभी यंगस्टर मौसीकी की तरफ आना चाहते हैं और कुछ चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं, तो आप लोग कुछ उसमें रहनुमाई कीजिएगा कि इसमें कुछ सिखाने के लिए कुछ तरीक़ाकार आपके हवाले से या आपके ग्रुप के हवाले से कोई मुतय्यन है, कुछ एकेडमी का या कोई इन पर्सन आप घर में कोई तबले के हवाले से या गिटार प्ले कर रहे हैं इनके हवाले से, या किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, या किसी की आवाज़ बेहतर है और वो अपने आप को इस हवाले से शागिर्दी में ला के सुर की और दीगर चीज़ों की प्रैक्टिस या रियाज करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप कुछ चीज़ समझते हैं कि है आपके एंड से? हाँ जी बिल्कुल, मौसीकी को सीखने के वाले से बाकायदा तौर पर मेरी एक एकेडमी है। अच्छा। जिसका नाम है म्यूज़िक एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री, म्यूज़िक एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि म्यूज़िक के साथ साथ मैं बच्चों को एजुकेट भी करता हूँ और उनकी फॉर्मेशन भी करता हूँ, और उसके साथ म्यूज़िक भी सिखाता हूँ बाकायदा तौर पर, जिसमें हारमोनियम और तबला और दीगर साज भी जो सीखना चाहे तो उसके लिए बाकायदा टाइमिंग है 4 से 6 बजे तक मैं सिखाता हूँ। अच्छा। और स्पेशली यंगस्टर पे आपका ये जो हमारी डबल रोड है ना उसके साथ, अच्छा, रावलपिंडी मरी रोड के साथ, डबल रोड, हाँ जी, डबल रोड, हाँ आर्ट काउंसिल है ना जहाँ पे, उसके साथ ही, हाँ जी। कोरोना जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और वहाँ पर तकरीबन हर तबके का जो इंसान है, तमाम दुनिया जो है उससे मुतासिर हुई, और ख़ासकर ऐसे लोग जो आप जैसे लोग हैं, सिंगर हो गए या गुलकार हो गए, आर्टिस्ट हो गए, वो ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं। क्या पूरी दुनिया को हम देखते हैं उससे ज़्यादा क्या हम पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं उनको देखते हैं, ज़्यादा पाकिस्तानी मुतासिर हुए हैं, और इसकी क्या वजह, क्यों मुतासिर हुए हैं? आप इस बात को किस एंगल में लेंगे? क्या हुकूमती सपोर्ट नहीं थी, आवाम की सपोर्ट नहीं थी, या आपके जो अपने इंडस्ट्री के लोग हैं उनके अंदर भी वो मेच्योरिटी नहीं रही, वो काबिलियत नहीं रही? जिस तरह हम पीटीवी को देखते थे, पीटीवी में एक ऐसा एक सिलसिला था जिसे हम एक ऐसी एकेडमी कहते हैं कि जिससे देखें बहुत सारे जो लोगों ने सीखा, सीखने के बाद आज पूरी दुनिया में एक नाम है पीटीवी का। आप जैसे जो टैलेंट लोग हैं, बार बार मैं एक जिक्र करता हूँ कि 1976 यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर उनकी एज भी देखी जाए तो मेरे ख्याल में नहीं शुरू होती उनकी, तो इतना एक्सपीरियंस एबल बंदा आज हमारे दरम्यान मौजूद है, ये खुशी की बात है। लेकिन आज वो कौन सी वीकनेस है, हुकूमती वीकनेस है, आवाम की वीकनेस है, या जो आज हम सुन रहे हैं लोग, हम सिर्फ सुनने की हद तक आप लोगों को पसंद करते हैं? क्या कोई ऐसा अलमिया है कि सिर्फ वक्ती तौर पर ज़हनी तौर पर हम तैयार होते हैं कि मुझे म्यूज़िक सुनना है, उस वक्त मैं म्यूज़िक सुनने के बाद फिर मेरे माइंड में आप लोग जो हैं वो नहीं रहते? इसकी कोई रीज़न आप बताएंगे क्या है? ये सबसे पहले तो कोरोना के वाले से जो आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि हर काम में, हर बात में खुदा की मर्ज़ी होती है,
अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर ये वबा है तो ये खुदा की तरफ से है। और इस कोरोना वबा से अगर पहले का तज्ज़िया करें, देखें तो हमारी सारी दुनिया इतनी मसरूफ़ हो गई थी और खुदा से भी दूर हो गई थी। अपने कामों में इतने मशगूल हो गए थे, मसरूफ़ हो गए थे कि वो अपनी रूहानियत से, अपनी सच्चाई से और खुदा से बहुत दूर चले गए थे। और शायद ये कोरोना इसी वजह से, बीइंग अ ऑप्टिमिस्ट, मैं यही कहूँगा मुस्बत सोच के साथ, कि ये कोरोना ने हम सब लोगों को मौका दिया है कि एक बार फिर हम अपने आप के करीब आएँ, खुदा के करीब आएँ, हम सच्चाई के करीब आएँ, मोहब्बत करें और खुदा के अहकामात पर, उसकी तालीमात पर अमल करें, ताकि ये जो खूबसूरत दुनिया उसने बनाई थी खुदा ने, हम फिर से इसको अपना अपना हिस्सा डालें और इसको खूबसूरत बनाएं। और ये इसमें जो चीज़ पूछना चाह रहे थे ना, ये तो आपके बहुत अच्छे रूहानियत के हवाले से या हकीकत में इंसानियत का इदराक करने के लिए हमें इंसानों से मोहब्बत के हवाले से हम दूर होते जा रहे थे, रिश्तों में, मामलात में, ज़िंदगी में तनाव आ गया था। लेकिन जो ये पूछना चाह रहे हैं वो इस तरह से है कि म्यूज़िक की इंडस्ट्री में आप लोग बेशक रीढ़ की हड्डी हैं, जो बुरान आ चुका है, उस बुरान के हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमने, हमारी गलती है, आवाम की गलती है? देखें, कुछ लोग ऐसे हैं प्राइवेट, कुछ पीटीवी से मुंसलिक हैं, गवर्नमेंट के इदारों से मुंसलिक हैं, कुछ इस तरह के हैं जॉबलेस हैं, जिस तरह ये अब प्रोफेसर हैं म्यूज़िक के, ठीक है, वो डांसर हैं, किसी स्कूल में डांस सिखाते हैं, इस तरह। लेकिन आप लोग कहीं भी नहीं है, आप लोग कोई फंक्शन करते हैं या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं, तो आपकी जो मौजूदा स्टेज है या आप जैसे जो दूसरे भाई हैं वो किस स्टेज पर खड़े हैं? हाँ, तो मैं यही इसके साथ बताना चाह रहा था कि इस कोरोना के दौरान आर्टिस्ट को, बल्कि तमाम लोगों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि वो अपने आप के साथ वक्त गुजारें, अपने टैलेंट को निखारें, अपने आप को बनाएं और संवारें, बजाय कि वो सारा दिन इसी खौफ में रहे कि कोरोना के पता नहीं क्या होगा। जो खुदा ने आपको खूबियाँ दी हैं उनको जो टैलेंट उनको पॉलिश करें, ताकि जब आप अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे तो कोई भी आपको धुतकारेगा नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। और असल जो आर्टिस्ट होता है उसकी मेहनत जो होती है उसका फल ज़रूर मिलता है, सुनने वालों को ज़रूर मुतासर करता है। अब मैं मेहमानों की तरफ जाऊँगा, आप फरमाइश करेंगे क्या सुनना पसंद करेंगे? नहीं, बस आप ही बताएं, आप क्या पेश करना चाहते हैं? चलें जी, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इस हवाले से आपकी बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है जी। जो चीज़ें, अच्छा इंसान होना और फिर उसके बाद कोई म्यूजिशियन है, कोई किसी और काम में है, या तकसीम है खुदा की, और उसकी तरफ से उस तकसीम के आप इस तरह से अपना हिस्सा डाल रहे हैं अपनी तकसीम में, तो आपकी ब्राइटनेस, आपके अंदर का इंसान इसमें नज़र आता है आपके अल्फाज में। तो आप अपना जो बेहतरीन कलाम, जो ये समझते हैं कि आपने ये इस कलाम को सुना के आपको खुद भी तस्कीन होती है और सुनने वाला बंदा भी इसमें बेहतरीन महसूस होता है, इस तरह की कोई चीज़ हमें सुनाइएगा और हमारे सामने। एक खूबसूरत गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सब तेरा है, जो कुछ है मेरे पास मसीह सब तेरा है, जो कुछ है तेरे पास मसीह सब मेरा है, जो कुछ है मेरे पास। अमानत तेरी है, ये इज्जत शोहरत पन ये दौलत तेरी है, तेरे नाम से चारों तरफ ये सब्ज़ सवेरा है, तेरे नाम से चारों तरफ ये सब्ज़ सवेरा है, जो कुछ है मेरे पास मसीह सब तेरा है, मेरे पास।
घेरा है, तेरी अबदी रहमत ने मुझे अब घेरा है। जो कुछ है मेरे पास मसीह सब तेरा है, जो कुछ है मेरे पास। जी हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, राजू राज डीजे भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, उस्ताद भी हैं और डांसर भी हैं। मेरे ख्याल में हम सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक के साथ आज सुनने के बाद लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं तो वो हुए हैं, और वो पूरी तरह जो है वो मेरे ख्याल में उस जो म्यूज़िक की धुन है प्रोफेसर साहब की खूबसूरत गायकी के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो उनसे पूछेंगे कि आपने ये जो शोबा अपनाया डांसिंग का, तो इस तरफ आने का आपका ख्याल क्यों आया? हालांकि आज हम देख रहे हैं दौर जदीद में जो नौजवान ज़्यादा जो हमारी नस्ल है वो अपने कल्चर को जो है छोड़कर एक ऐसा कल्चर अपनाए हुए है जिसमें लफ्ज़ बड़ा अजीब सा मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, मंशियात का। आए दिनों हम देखते हैं शीशा सेंटर में स्मोकिंग जो की जाती है उसमें हमारा जो कल्चर है एक तो उसकी तबाही हो रही है, दूसरा हमारे पाकिस्तान का जो नौजवान है वो भी जो है वो तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। लेकिन आप जैसे नौजवानों को जिनके साथ डीजे का लफ्ज़, प्रोफेसर का लफ्ज़, उस्ताद का लफ्ज़, अब ये यंग बॉय हैं और ये भी उस्ताद हैं माशाल्लाह, तो ये चीज़ें आपने क्या अपने वालिदैन से सीखी, उस्तादों से सीखी, या आपके ज़हन में किस तरह आई? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये इस तरीके से था कि एक तरह से कह लें कि गिफ्टेड था ये मेरे पास डांस का, और वैसे मैं मार्केटिंग करता हूँ, सेल्स से मेरा मतलब काम है। तो ये बस ऐसा होता रहा फ्रेंड्स के साथ, अचानक मतलब शादियाँ वगैरह होनी तो उनमें मतलब हमने जाना, छोटा सा मतलब था तब से। तो एक टाइम आया PNC में मौका मिला, हमारे नेशनल पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल इस्लामाबाद, वहाँ पर हमारे जानने वाले थे, उन्होंने मतलब बुलाया तो मेरा बैंड बना हुआ था ग्रुप, हम गए, सिलेक्ट हुए हम। तो थोड़ा मतलब अरसा वहाँ पर काम किया, उसके बाद फिर करते रहे इस तरीके से हम आगे। अभी एक नई फिल्म आ रही है मेरू, और हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म है, उसके अंदर मैं मतलब डांस कोरियोग्राफिंग मतलब उसकी कर रहा हूँ, मतलब डांस डायरेक्टर हूँ मैं, और आगे मतलब सीख भी रहा हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है कि इसका स्टॉप नहीं है। आप मतलब इस म्यूज़िक को भी ले लें, मतलब ये जो गा रहे हैं म्यूज़िक मतलब प्ले कर रहे हैं, तो अभी आप देख रहे हैं जो नया मतलब जो ट्रेंड उस नए स्टाइल से मतलब काफ़ी, और डांस को भी आप देखें बहुत हाई लेवल पे जा चुका है, और इंडिया मतलब इस टाइम मतलब मैं उसको मतलब कहता हूँ कि बहुत आगे है इस मामले में, और बाकी मेहनत के ऊपर है। तो ये है कि बस कोशिश में लगे हुए हैं, सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं आगे। ज़बरदस्त। बड़ी बेहतरीन एक बात इन्होंने ये की है कि सिंगिंग जो लोग कर रहे हैं या किसी भी तरह के किसी फ़न की खिदमत में है, तो एक चीज़ तो ये हुई कि वो खुदाबंद की तरफ से एक नेमत होती है। कोई भी बंदा ज़बरदस्ती जिसकी आवाज़ साथ नहीं देती वो सिंगर बन ही नहीं सकता, चाहे वो चाहे भी प्रैक्टिस कर ले, रियाज कर ले, अगर उसको गला ही नहीं मिला, मालिक की तरफ से उसके साथ वो आया नहीं तो वो नहीं होता। दूसरा जो इन्होंने एक चीज़ बताई जो सबसे बेहतरीन है, शौक और खुदाबंद की अता एक चीज़ है और फैमिली को रन करना दूसरी चीज़ है। तो फैमिली को रन करने के वजह से आप भाई दोस्त जो है वो अपने रिसोर्सेज जो जनरेट करते हैं, जो आप इनकम जनरेट करते हैं, उसके लिए म्यूज़िक ही आपका सब कुछ है। फुल टाइम म्यूज़िक का तरीक़ाकार या मौसीकी का आपका है, या आप साथ दीगर शोबा है ज़िंदगी में, जिस तरह भाई कह रहे हैं मैं मार्केटिंग की फील्ड से भी रिलेटेड हूँ, तो गेन मैं वहाँ से करता हूँ, ये मैंने अपने शौक की तस्कीन के लिए रखा है। तो इसी तरह सर आप इसमें किस तरह से आपका इसमें रुझान सिर्फ शौक की हद तक है या फुल टाइम म्यूज़िक आपके है उसमें? जी मुझे तो ये बचपन से शौक़ है और हमारी फैमिली में भी है, और हम चर्च में बिलखुसूस खिदमत करते हैं और बिला नागा चर्च में क्वायर की क़यादत करते रहे गुज़श्ता 60 सालों से, मेरे वालिद साहब मास्टर जॉर्ज जुलिया साहब भी, और इसके साथ साथ मैं ख़ुद भी प्रोफेसर भी हूँ, और मैं अमेरिका की तरफ से अपॉइंट हूँ अपोस्टोलिक एंग्लिकन कैथोलिक चर्च का मैं विकार जनरल हूँ, इस तरह यानी कि चर्च का प्रीस्ट भी हूँ, प्लस मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ। और आपका उसमें मुशायरा भी होगा कुछ, आपको उनकी तरफ से पे भी होगा? हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया। आपकी ये हमारा ये नहीं है सिर्फ सोर्स, इनकम सोर्स सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, ये शौक भी है और इसको इबादत समझ के भी करते हैं चर्च के। आपका सर जी इसमें कितना टाइम से आप इसमें हैं
और क्या इसमें आपकी आगे लाइफ गुजारने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए भी यही है या आप कुछ और करते हैं? सबसे पहले तो एशिया टुडे न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज का खूबसूरत दिन और खूबसूरत मौका पे ये इवेंट रखा है और हमारी मेरी तरफ से और मेरे ग्रुप की तरफ से सबको ईद मिलन पार्टी मुबारक हो, क्योंकि आज ईद मिलन पार्टी रखी गई थी और इस मौका पे हम भी इनके साथ हैं क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं। मेरा बचपन से ये शौक़ था और भी करता, मैं तबला भी करता हूँ, हारमोनियम भी करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, अच्छा, ड्रमर भी हूँ, कीबोर्ड भी प्ले करता हूँ, कॉम्बो भी प्ले करता हूँ। ये सारा टैलेंट मालिक ने आपको अता किया, गॉड गिफ्टेड है सारा। ठीक हो गया। ये सब कुछ मेरे बच्चे वो भी इसी फील्ड से ही। मैं खुद वैसे मैं APS में टीचर हूँ, बतौर म्यूजिक टीचर आप 9 साल हो गए NLC में, ठीक हो फोर्थ रोड पे मेरा अच्छा कॉलेज है। आकाश, आप इस जो गिटारिस्ट हैं और इसके साथ आपकी और क्या मसरूफियात हैं ज़िंदगी के मामलात में? आप यंगस्टर जो लोग हैं हमारे, उनको इंस्पिरेशन देने के लिए क्या चीज़ आप ऐसी कहना चाहेंगे कि जिसमें लोग म्यूज़िक की तरफ भी आएँ और साथ अपनी जो लाइफ है इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखें कि घर भी जिम्मेदार होता है बंदा चलाने का और साथ शौक भी पूरा करना होता है अपनी लाइफ के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। जैसे म्यूज़िक की तरफ से, तो म्यूज़िक मैं अपने बचपन से कर रहा हूँ। जब मैं 5 इयर्स का था उस टाइम मैंने स्टेज पे फर्स्ट टाइम तबला प्ले किया था। तो इसी तरह ही बस अभी 22 इयर्स एज हो गया मेरी। अच्छा। तो आस्ता आस्ता बस सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके अलावा बस इसी तरह ही है। और भी कोई काम करते हैं आप? जी, मैं इसके अलावा म्यूज़िक टीचर APS में। मैं आऊँगा NS राजा साहब की तरफ, जिनके नाम के साथ प्रोफेसर, डायरेक्टर, न जाने बहुत सारे ऐसे ओहदे जुड़े हुए हैं जिनको मैं यहाँ पर बयान करूँ। PTV 1976 का जो लफ्ज़ मैं देखता हूँ तो मुझे हैरानगी भी होती है और एक खुशी भी होती है कि इतना टैलेंटेड शख्स, और उन्होंने अपनी उम्र के जो कीमती माओ साल थे वो हमारे पाकिस्तान की इस अकेडमी को, PTV को दिए। और आज उनकी जो स्टेज है उनमें उन्होंने एक जिक्र किया कि मैं सिंगिंग भी करता हूँ, तो सिंगिंग के हवाले से उनसे हम एक गाना भी सुनना चाहेंगे। उसके बाद मज़ीद जो है हम बातचीत की तरफ आएंगे। जी, अभी आपको पहले सबसे पहले ये कि सिंगिंग की तरफ सिंगिंग सॉन्ग आपको मैं सुनाता हूँ। जी, जो देखें जिस पे आपकी स्पेशलिटी है या जिसको आप समझते हैं कि क्वालिटी वाइज मैं अच्छा गा सकता हूँ या अच्छा उसमें बोल सकता हूँ, आपके लफ्ज़ जो हैं उस पर आपका ठहराव ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं अपनी फरमाइश नहीं करूँगा। वो जिसमें आप बेहतर हैं वो जो है वो आवाम को आप सुनाएं ज़रा। थैंक यू वेरी मच।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा खूबसूरत लोगों के साथ खूबसूरत टैलेंट और पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत लोगों के साथ। अब मैं कहूँगा प्रोफेसर साहब से कि वो पाकिस्तान की जो ये म्यूज़िकल एकेडमी है और ख़ासकर जो नौजवान हैं उनके लिए शॉर्ट लफ्ज़ों में खूबसूरत सा जो पैगाम है वो रिकॉर्ड करवा दें। जी प्रोफेसर साहब। यंगस्टर के लिए ख़ास तौर पर ये पैगाम है कि आजकल एजुकेशन तो सबसे पहले तो एजुकेशन ज़रूरी है, स्कूलिंग अपनी जो वो उसके साथ साथ कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। और मैं सबसे बेहतरीन स्किल म्यूज़िक को समझता हूँ कि हर इंसान को म्यूज़िक के जो ये ज़ेर ज़बर है इसकी पहचान होनी चाहिए। तो जब आप म्यूज़िक को बाकायदा तौर पर सीखते हैं, किसी उस्ताद के पास जाते हैं, तो आपका शौक़ भी बढ़ जाता है और साथ साथ आप इसकी जो पेचीदगी है वो भी आप समझ जाते हैं और बाकायदा तौर पर एक आप आर्टिस्ट के तौर पर सामने आते हैं और लोगों की और अपने मुल्क और कौम का नाम भी रोशन कर सकते हैं और खिदमत किस तरह से कर सकते हैं। तो इनके लिए मुख्तलिफ जगह पर अकेडमीज़ बनी है। बिल्कुल मैंने अपनी अकेडमी का भी जिक्र किया है। तो जितने भी यंगस्टर हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मौका है कि वो म्यूज़िक को ज़रूर अपना स्किल बनाए, ख़ास तौर पर एजुकेशन के साथ। एनएस राजा साहब, आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम तो सबसे पहले यही है कि जो वक्त इस टाइम बड़ा नाजुक वक्त चल रहा है और बड़ा आगे जो दिन आ रहे हैं वो इससे भी बुरे दिन आ रहे हैं, टफ़ दिन आ रहे हैं। मेरा पैगाम सब पूरी दुनिया को यही कि अपना आप उसके हवाले करें ताकि वो इस वबा से और आने वाली आफतों से बच सकें। मेरी दुआएं सब के साथ ऐसी हैं कि खुदावंद सबको सलामत रखे और इन आने वाली वबाओं से और आने वाली आफतों से बचा के अपनी पनाहगाह में महफूज रखे। नाज़रीन, जैसे कि आपने आज म्यूज़िक के हवाले से ईद मिलन पार्टी का एक प्रोग्राम था, उस हवाले से म्यूज़िक के बेहतरीन लोग हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ दें मुझे और मेरे साथी होस्ट राजा अंसर को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।